ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को प्रणाम करते हुए, हमारे ग्रैंड मास्टर प्रबोध सर को प्रणाम करते हुए, आत्मदीपो भव का आज का ज्ञान कक्षा का कार्यक्रम हम लोग शुरू करते हैं मास्टर्स। यद भावः तद भवति। हम अपनी वास्तविकता स्वयं बनाते हैं। वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी। इस टॉपिक के बारे में बताने आज हमारे साथ आ रही हैं मास्टर हितिशा। तो हम सब प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ हितिशा मैम का स्वागत करते हैं। वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच संस्कृति जी, आपने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं अपने हायर सेल्फ को इनवाइट करती हूँ कि वो इस वक्त मेरे साथ अपनी एनर्जीज के साथ रहे। पितामह पत्री जी को इनवाइट करती हूँ, महाअवतार बाबा जी को इनवाइट करती हूँ और प्रबोध सर को भी इनवाइट करती हूँ। वो इस वक्त अपनी एनर्जीज के साथ मेरे साथ यहाँ पे रहे। आप सबने मुझे ये मंच दिया है और आज का ये जो टॉपिक है सज्जन सांगत्य करने के लिए, ज्ञान शेयरिंग के लिए, वो है हम अपनी वास्तविकता स्वयं बनाते हैं। तो ये सेंटेंस में ही सबसे पहले शुरुआत आती है हम, यानी आप खुद। तो देखिए हर चीज में हमने बहुत, आज 17th डे है क्लास का, तो आज 17th डे के क्लास में हमने कई टॉपिक्स पे बात किया, सुना, कितने लोगों ने हमसे काफी कुछ आए कह शेयर किया। जैसे ऑरा के बारे में बोला, ऑरा के बारे में बोला था, तब उन्होंने कहा आप अपना ऑरा खुद बढ़ा सकते हैं, खुद चेंज कर सकते हैं। बहुत टॉपिक में कल भी प्रबोध सर ने हमें बोला ग्रैटिट्यूड के बारे में, सब चीज कई मास्टर्स ने आके हमें 7 बॉडीज के बारे में बताया, काफी कुछ गीता ज्ञान दिया, सब दिया। सब में एक ही था, आप खुद कर सकते हो हर चीज का। पत्री सर भी ये चीज पे हर बार यही बोलते हैं, युवा कुछ भी बोलो तो पत्री सर के 2 पेटेंट फेवरेट चीज होते हैं, मेडिटेशन में बैठो और यू आर योर ओन क्रिएटर। कैसे बनते हैं हम हमारे ओन क्रिएटर? थॉट्स, राइट? हमारी सोच से बनते हैं। हर बार सर का एक लाइन जो है मुझे बहुत पसंद है, वो क्या है? मिराकुलस थॉट। मिराकुलस थॉट करके बोलते हैं। इतना ब्यूटीफुल है ना वो मिराकुलस। वर्ड में ही देखो कितना मैजिक है, कितना ब्यूटीफुली मैजिक है। तो यहाँ पे मैं बोलती हूँ यू क्रिएट योर, यानी ये शुरुआत कैसे होती है? ये यानी जो इमोशन, जैसे हम कुछ सोचते हैं और वो सोचने के बाद हमें कुछ भाव आते हैं, राइट? तो आप जो सोच रहे हो और आपके भाव के बीच का जो अंतराल है, वो अंतराल जो शून्यता, जो स्टिलनेस है, वहां पे वो स्थिति में जब आप रहते हैं, वो आप है, वो आप है। वो बुद्धा ने भी हमें बहुत ब्यूटीफुली बोला है, हम सब जानते हैं। बुद्धा ने उस स्थिति को शून्यता स्थिति बताया है। यानी आप जब सोच रहे हैं, आपकी इमोशंस आ रहे हैं और उस वक्त आप नो थॉट स्टेट में जो रहते हैं, शून्य स्टेट, उसी के बारे में ही वो बोला है उन्होंने। और वो जो इतना आई एम, अहम ब्रह्मास्मि जो बोलते हैं ना हम लोग, हमें वो चीज पे करना है। अहम ब्रह्मास्मि यानी आई एम, यानी आप खुद। अगर हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं आज, अगर आपसे कोई पूछे कि आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, चलिए लिख के बताइए मुझे कि आप क्या करके बताओगे कि आप कौन हो। अगर मैंने पूछा नीलम भोरी जी आप कौन हो, प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो आप क्या बताना चाहेंगे? अगर मुझसे किसी ने कुछ पूछा, तो अब तो मेडिटेशन में आया इसलिए समझ में आया, अवेयरनेस में आया। आशा सालवी जी आपको कोई पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे? रजनी जी, हम कहेंगे हम स्वयं सो हैं, हम किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की वाइफ है, आई एम ए स्कूल टीचर। ये सब तो हमारे ये जो दुनिया में आए हैं, ये थिएटर क्लास का इंट्रोडक्शन है।
पर कभी हमने सोचा है कि एक्चुअल हम कौन है? ये अब मेडिटेशन में आके हमें पता चला है कि हमारा भी एक अस्तित्व है, एक कोर है, हमारी एक आइडेंटिटी है, एक पर्सनालिटी है, जो इस जन्म से नहीं कई जन्मों से आई हुई है, उसके क्वालिटीज आए हैं हमारे अंदर। आजकल तो हम वो भूल गए। हम एक माँ, एक बहन, एक वाइफ, एक कहां सो जगह पे काम करती हूँ, वो आइडेंटिटी के साथ चलते हैं। वो सोसाइटी आइडेंटिटी है, वो हमारी अपनी अंदर की आइडेंटिटी नहीं है। जीसस ने भी बोला है, सारे ग्रंथ, भगवत गीता में कृष्ण ने भी यही बोला था, कुरान में जो उठा लीजिए, गुरु गोविंद जी ने भी यही बोला है कि आप अपना देखिए। मैं यही मानती हूँ, अगर आप खुश नहीं है, अगर आपका घड़ा भरा नहीं है, तो आप सामने वाले को कैसे प्यार करोगे? जब आप में ही पूरा नहीं है, आप खुश नहीं हो, तो अगर आप किसी को लिए कुछ कर रहे हो, तो वो खुशी से तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो पहले जब कोई आपको सेल्फिश बोले, यू आर अ वेरी सेल्फिश पर्सन, तो प्लीज पैट योर बैग्स, क्योंकि आप अपने लिए वक्त निकाल रहे हो। पहले आप, इसका मतलब इतना भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए, हाँ, बट जितना होना चाहिए उतना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है, तो आप दूसरों की मदद कैसे कर सकते हो? हमें ये शरीर को हमने इतना, बोलते ना, टेकन फॉर ग्रांटेड कर दिया है। सॉरी, बैंगलोर में बहुत ठंडा है, कि हमने कभी भी बैठ के 1 मिनट के बारे में भी सोचा नहीं कि ये शरीर जो एक मंदिर है, हम उसको बस एक मशीन की तरह यूज कर रहे हैं। रोज की भागदौड़ में हम ये भूल चुके हैं कि इसको भी पॉज चाहिए। आजकल इतने अच्छे से सबको रोग हो रहे हैं, मुझे भी हो गया। देखो, उसने मुझे बोला कि तुम थोड़ा शांत रहो, पॉज रहो, एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, प्लीज सब लोग अपना कैमरास ऑन कीजिए, मुझे आप सबके खूबसूरत चेहरे देखने हैं। बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। पुष्पा जी, बहुत अच्छी स्माइल है आपकी, बहुत ब्यूटीफुल स्माइल है। आशा जी की भी स्माइल बहुत स्वीट है। नीलम जी, थैंक यू लाइट ऑन करने के लिए। रजनी जी, बहुत ब्यूटीफुल सारे, आपने तो पेन पेंसिल भी लेके बैठे, वाह ऑसम। हम सब ना का कोई ना कोई एक फेवरेट आइटम तो होगा खाने का, जिसको सोच के ही, जैसे मैं बोलूं, छोले भटूरे, मथुरा के पेड़े, काजू कतरी, इडली, डोसा, यम, सोच के मुंह में पानी आ गया। मम्मी के हाथ का खाना, हाय हाय, जो स्माइल आई है चेहरे पे। देखिए, गीता पटेल जी, गुड मॉर्निंग, अच्छा लगा आपका लाइट देख के, स्माइल देख के। तो देखिए, ये सोच के ही आपके चेहरे पे एक स्माइल आता है, मुंह में पानी आ रहा है। भारती जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, ये सोच के ही आपके मुंह में पानी आ रहा है, यानी आप कितने सक्षम हैं, कि आप में वो कैपेसिटी है। एक सोच, सिर्फ एक विजुअलाइज किया हमने, वाओ, आपकी मनपसंद चीज, और आपको वो टेस्ट आया, आपको मुंह में पानी आया। हम बोलते ना, अरे बोलो मत, मुंह में पानी आ रहा है, मीन्स देखिए आपकी सोच कितनी पावरफुल है। जब आपको ये सब चीज कर सकते हैं, तो हमें जो लाइफ में चाहिए वो सब भी हम कर सकते हैं। मैं कुछ और नहीं बोल रही हूँ, आप सबने अभी इसी वक्त किया है, इसी वक्त किया है अपना सोच के, कि आपको इतना ब्यूटीफुली आपने सोचा, और आपको वो उसका टेस्ट आया, उसको आपको फील आया है ना। तो आप सभी लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है। सोचिए, आज हम एक जूम मीटिंग कर रहे हैं, वो सब भी छोड़ दीजिए, अभी ये सेशन चल रहा है 21 डेज का, यानी किसी ने सोचा इसके बारे में, सोचा और इसको अमल में लाया। देखो, सोच, आपकी सोच ही आपको सब कुछ करवा सकती है। वो सोचा किसी ने, और फटाफट फटाफट हमारी ब्यूटीफुल होस्टिंग टीम संस्कृति दी, और बाकी सब लोग जुड़ गए, और देखिए आज हम सब यहाँ बैठे हैं। जो सोच का जो पावर है, हम सबको पता है कि सोच में एनर्जीज होती है, इमोशन इज एन एनर्जी, सब चीज में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है। हम किसी को कुछ बोलते हैं कि चलो, मेरे साथ भी ऐसा होता था पहले, कभी कोई बोले तो मैं यही बोलती थी, आई कांट डू इट, नो,
मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज अपनी डिक्शनरी से, अपनी सोच से, एहसास से नो वर्ड को निकाल के भेज दीजिए, प्लीज डस्टबिन में डाल दीजिए। एक बहुत ब्यूटीफुल है, दत्तात्रेय जी की भगवत गीता लिखी है। उसमें दत्तात्रेय जी कहीं जा रहे थे, वहां पे समुद्र था, तो उन्होंने देखा कि किसी ने समुद्र में एक लकड़ी फेंकी और थोड़ी देर में वो लकड़ी बाहर आ गई। तो वो समुद्र से पूछ रहे हैं, दत्तात्रेय जी तुम तो इतने विशाल हो, फिर तुम क्यों नहीं इसको अपने अंदर रख देते हो, इतना छोटे से चीज में तुम्हारा क्या होगा? तो उन्होंने बोला, हाँ मैं बहुत बड़ा हूँ, समुद्र ने बोला, लेकिन अगर आज मैंने एक को रखा, कल कुछ और आएगा, फिर एक और, ऐसे करते करते मेरा घर तो गंदगी से भर जाएगा, मैं क्यों रखूं किसी और की गंदगी? और उसने निकालना फेंक दिया। हमने भी बहुत बार देखा है, सालों पुराना अगर कहीं पे भी बहुत अंदर भी हो तो भी समुद्र बाहर फेंक देता है। सोचिए, जब समुद्र ही ये सब कर सकता है तो हम क्यों गंदगी भर रहे हैं? लोग दिवाली में घर की सफाई में जुड़ जाते, मैं ना नहीं बोलती कि नहीं करना चाहिए, रोज सुबह उठ के कपड़ा लेके डस्टिंग करना चालू कर देते, बोलते मुझे पसंद नहीं है, मैं को फोबिया है। ठीक है, फोबिया है, अच्छी बात है, कभी बैठ के झांक के देखा है कि अपने अंदर क्या है? अपने अंदर कभी कभी किसी को पैर दर्द हो रहा है, किसी का कमर दर्द है, किसी का, आपका शरीर आपके साथ बात कर रहा है, यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है कि प्लीज एक पॉज लीजिए, एक विराम लीजिए, बैठिए, अपने आप को जानिए, अपने शरीर को जानिए। हमारे थॉट्स क्या हैं? अगर हमें कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो आजकल हम उसको ये सोच के देते, अरे इसने मुझे कॉम्प्लीमेंट क्यों दिया, कहीं उसको मुझसे कुछ काम तो नहीं है, कहीं उसको मेरी हम बिना बिना खुशी से कुछ एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे, ऐसी सिचुएशन आ गई है हमारी। किसी ने अगर अब क्यों वेट कर रहे हैं कि कोई हमें बोले हम खूबसूरत है, हम हमारे लिए काफी है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम, कई लोग बोलते हैं मुझे डर लगता है अकेलेपन से। हम मेडिटेशन में हैं इसीलिए हमें पता है, पर छोड़िए, जिसको भी मेडिटेशन नहीं आता, फिर भी एक बात बताए, हमें कुछ भी होता है तो हम क्या बोलते हैं? हे भगवान, आपके मन में हे विठल जी, हे शिव भगवान, हे कृष्ण भगवान। मुंह से सबसे पहले कुछ लगती है तो अम्मा माँ निकलती है ना, तो वो तो सब आपके साथ ही है। तो आप क्यों सोच रहे हो कि आप अकेले हैं? मुझे डर लगता है अकेलेपन से, मुझे डर लगता है अंधेरे से, मुझे डर, ये जो डर है ना, चलो एक और एक्सरसाइज करते हैं। हम सब आज कहीं ना कहीं किसी की उम्र एटलीस्ट 5 साल से बड़ी तो है। 5 साल तक हमें शायद कुछ याद ना रहे, पर 5 साल के बाद का जो भी है, मोस्ट प्रोबेबली 6-7 ईयर्स तक की हमारी जो जर्नी है, वहां से हमें काफी कुछ धुंधला धुंधला सब याद रहता है। तो हम सब ने कई बार अपनी डर का सामना किया होगा, कई चीजों का सामना किया होगा, हमने जीता है, राइट? मैं ड्राइविंग नहीं कर सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, बट हम स्कूल का पहला दिन भी पार कर चुके हैं अपनी मम्मी का छाव छोड़ के, राइट? हम सब ने हमारे डर को कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जीता है। तो जिस वक्त आपको डर लगे, उस मूवमेंट को, रोज कोई ना कोई, ऑफिस में प्रेजेंटेशन मीटिंग है, हमें बहुत एंजाइटी होती है, बाप रे मैं कैसे करूं, बट आपने उसको कर दिया है ना। तो जब भी कभी भी आपको कुछ डर लगे तो बैठिए 1 मिनट और जस्ट उसको विजुअलाइज कीजिए, वाह मैंने तो ये किया है। जब आप वो कर सकते हैं, वो तो आप ही थे, राइट? तो आज क्यों, वो आप हो, आज भी जो हो वो भी आप ही हो। तो आप में ही वो क्षमता है कि आप सब कर सकते हो, आपकी सोच जो है वो आप कर सकते हो। कितनी सारी बुक्स आई है लुइस है कि यू कैन हील योर लाइफ, अनीता मोरजानी की डाइंग टू बी मी, कितनी बुक्स आई हैं जहां पे उन लोगों ने अब मौत के मुंह से वापस आए हैं, कैंसर्स को हील किया है। पत्री सर बहुत ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे से बोलते हैं, प्लीज बुक्स पढ़िए। और सच में मेरा खुद का अनुभव यही है कि प्लीज बुक्स पढ़िए, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं, जो होता है ना, आधा अधूरा जो नॉलेज होता है वो एक विश होता है।
आप पढ़ते रहिए, आपको बहुत अच्छे से आएगा। आजकल रोज सुबह लोगों की क्या पढ़ने की आदत हो गई, सुबह उठा न्यूज़पेपर निकाल लिया, नहीं तो आजकल तो हमारा फ्रेंड चल रहा है, फ्रेंड बोलूं या दुश्मन बोलूं नहीं पता। आपको उनकी जरूरत नहीं है, जो न्यूज आपके लिए जरूरत है वो आप तक पहुंच जाएगी। और सुबह सुबह अपने आप से मिलिए rather than न्यूज़पेपर से। किसी और के पंचायती करने से पहले 1 सेकंड सोचिए तो सही कि आपको क्या चाहिए। कितना आसान है ना, पर हम इन सब में ये चीज भूल गए हैं कि हम जो हैं वो बहुत खूबसूरत इंसान है। मैं ये सबने बोला है, सारे स्पिरिचुअल लीडर्स बोलते हैं, अगर आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाओ तो वो सब यही बोलते हैं, और मैं ये मानती हूँ। अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप की रेस्पेक्ट कीजिए, वैल्यू कीजिए अपने चीज की, अपना ध्यान रखिए, और आप स्पेशल हो। क्योंकि अगर आप ही अपने लिए आप स्पेशल हो बोलते ही मेरे चेहरे पे जो स्माइल आई है। सोचिए जब आप अपने आप के बारे में सोचेंगे, आप इतने खुश हो, आप इतने अच्छे एनर्जीज के साथ हो, तो आपके पास जो भी आएगा आपको वो स्पेशल फील करवाओगे, क्योंकि आप खुश हो। जब हम खुश होते हैं, जब हमें कुछ मिल जाता है हमारी मनपसंद चीज, तो हम बोलते हैं चलो जाओ आज तुम्हें माफ किया हमने, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। सोचिए अगर हम सारा दिन यही स्टेट में रहे, प्रबोध सर भी यही बोलते हैं, जॉय स्टेट, हंसते रहो, स्माइल करते रहो, है ना। तो अगर आप हर बार खुश रहोगे तो आप सबको खुशियां बांट सकते हो। टॉरकॉम ने एक ब्यूटीफुल बुक लिखी है जॉय एंड हीलिंग की। एक पूरी बुक उन्होंने लिखा है सिर्फ जॉय, यानी सोचिए उसका महत्व कितना होगा कि वो 3 शब्द इंग्लिश का वर्ड है, उसके ऊपर उन्होंने पूरी बुक लिख दी। और एक ब्यूटीफुल एक्सरसाइज करवाते हैं वो, जो मैं रोज करती हूँ। और बहुत बहुत जैसे आपके जिंदगी में खूबसूरत पल क्या होगा जिसमें सिर्फ आप थे, ना कि किसी और की वजह से आपको खुशी मिली, वो भी हम कर सकते हैं। एक बार बैठ के सोचिए जब आप बहुत ज्यादा खुश थे, जिस वक्त आपको लगे आप निराश हैं, अगर आप दुखी हैं, उस वक्त तो करे ही करे, बट अदर देन दैट रोज बैठिए और 1 मिनट इस चीज को एक्सरसाइज कीजिए, और फिर देखिए लाइफ इतनी ब्यूटीफुल होगी ना। जैसे वो बोलते हैं आंख बंद करो और बैठो और उस चीज को सोचो जिससे आपको बहुत ज्यादा खुशी हुई। भले ही वो बचपन का पल हो, भले ही वो कोई भी पल हो जिसमें आप इतने खुश थे, वो सोचो, विजुअलाइज करो। क्योंकि जब आप खुश होते हो, जब आप वो होते हो, तो वो जो एनर्जीज है ना, जैसे बैंक में हमारा एफडी रहता है, ये जॉय की जो एनर्जी, जो हार्मोन्स रहती है ना, आपका जो लेवल ऑफ जॉय है, जो आपको संतुष्टि मिलती है, वो आपके बॉडी एनर्जी फील्ड्स में कई दिनों तक रहती, कई कई जनों के तो कई कई महीनों तक रहती है। तो वो वाइब्रेशन, वो एनर्जीज आपको पूरा दिन एनर्जी और हैप्पी फील में ही रहते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं वो जो बोलते हैं डोपामाइन होता है, ये निकलता है, वो ऑक्सीटोसिन निकलता है, एक्चुअली यही सब कुछ ऐसा ही है। तो रोज ये कोशिश कीजिए, मैं रोज करती हूँ, और पता है इतना ब्यूटीफुल लगता है ना। दिन की शुरुआत करने से पहले हम तो मेडिटेशन कर रहे हैं इसलिए ठीक है, बट जिस दिन हमारा मेडिटेशन भी ना हो, उस दिन मैं आप सबको बोलूंगी बैठिए और एक्सरसाइज कीजिए, सोचिए कि वो खूबसूरत पल क्या था, ये भी एक मेडिटेशन है। बीइंग इन हैप्पी स्टेट इज अ मेडिटेशन। प्रबोध सर हर 2 मिनट में हा 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 स्माइल, राइट, दिल से स्माइल मीन्स वो क्या है, वो जॉय ही तो है। पत्री सर भी यही बोलते हैं, हर एक हमारा क्या चीज के लिए हम इतना स्ट्राइव कर रहे हैं, हम स्ट्राइव कर रहे हैं खुशी के लिए, हम स्ट्राइव कर रहे हैं हैप्पीनेस के लिए। हाँ, वो आपकी सोच के ऊपर है कि हैप्पीनेस क्या, आपको ये अच्छा लग रहा है। कोई स्थिति सही या गलत नहीं होता है, वो हमारा सोच है जो उसको सही गलत बनाता है। वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस है। आप एक सोचिए, अगर आपके हिसाब से कुछ हुआ नहीं है तो हम बोलते हैं अरे यार इट्स माय बैड डे,
ऐसा कुछ नहीं है, एवरी डे इज ए गुड डे। बहुत खूबसूरत है। अगर आज आपको वो बैड डे लग रहा है, पर यही बैड डे कल आपको और भी बड़ी खुशी देने के लिए आया है करके, ऐसा सोच के चल। एक सोच अगर आपने थोड़ा सा चेंज कर दिया, अगर आज सोचिए कि आपकी तबीयत खराब है, घुटनों का दर्द है, तो हम क्या सब, बाप रे मुझे घुटनों का दर्द, बाप रे मुझे सारा दिन हम बच्चों की तरह ये करते रहते हैं, मुझे दर्द है, मुझे दर्द है। ये सोचिए, क्योंकि हम मेडिटेशन में है तो हमें पता है कोई चीज ऐसे ही नहीं होती हमारे साथ। तो आप सोचिए, अरे वाह, ये मुझे क्या सिखाने आई है। चलो दर्द है तो इस बहाने में थोड़ी देर आराम से बैठ तो रही हूँ, क्योंकि मैं चल नहीं पा रही हूँ। अगर ऐसा सोचो, चलो ठीक है मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, और ये सोचो कि ये चीज मुझे क्या सिखाने आई है। अगर आपने नजरिया बदल लिया तो आधे से ज्यादा दुख तो वहीं पे खत्म हो गया। दुख कुछ नहीं है, हम एक्सपीरियंस करने आते हैं, हम कर्मा बैलेंस करने आते हैं। आजकल लोगों को कर्मा का वर्ड इतना डरावना लगता है, बट मेरे हिसाब से कर्मा बहुत खूबसूरत शब्द है। आप अपना जो एक्सपीरियंस, आपकी लर्निंग जो है वो खत्म कर रहे हैं। बोलते हैं ना, एक एग्जाम, एक क्लास में आए हैं, हमने एग्जाम दे दिया, फाइनल एग्जाम, तो वो क्वेश्चंस और वो पेपर हमारे पास वो वापस नहीं आते रहे। तो यहाँ पे भी वैसा ही है, आप लर्निंग करने आए। एक बुक है योर सोल स्पैन, रॉबर्ट स्कॉस्की की। अगर आप पढ़ेंगे उसमें तो आपको पता है कि आपके साथ जो हो रहा है वो आपने पहले से ही प्लान किया है। अगर ये सब आपकी मर्जी से हो रहा है तो गिला किससे, शिकवा किससे? आप खुद ही कर रहे हो, राइट? यू आर योर ओन क्रिएटर। हम पैदा होने से पहले ही सब कुछ प्लान करके आए हैं। जब हम ही सब कुछ किया है तो किससे गिला? क्यों भगवान से बोलना तुमने मेरे साथ गलत किया? अरे वो उनको सिर्फ प्यार देना आता है, और सिर्फ देना आता है। पर ये सोचिए, क्या हमें लेना आता है? वो प्यार को लेना आता है। हम में हमारी सोच बदलनी है, वो लेने की क्षमता की जो कैपेसिटी है, वो सोच को चेंज करना है। उनको तो अगर आपने अच्छा सोचा तो आपको अच्छा मिलेगा, अगर आपने बुरा सोचा तो आपको बुरा मिलेगा। वो सिर्फ देते हैं, आपको जो चाहिए वो सब कुछ आपको मिलता है। आप स्वयं अपना सब कुछ बनाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। एक प्लेसिबो करके बुक है, सोचिए सोच की स्ट्रेंथ कितनी है। एक वॉर था, उस दौरान मेडिसिन खत्म हो गए थे, मेटामॉर्फिन जो एक पेन किलर होता है, और 6 जनों को वो इंजेक्शन मिले, और बाकी 6 जनों को डॉक्टर्स ने सिर्फ और सिर्फ स्टेरलाइट वाटर डाल के दिया। पर बाकी 6 जन थे, उनको भी दर्द बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। यानी सोच। आजकल डॉक्टर्स भी प्लेसिबो का भी इन्वेंट कर रहे हैं, और उसी के दौरान उसी से सबकी हेल्प भी कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं। यानी एक सोच, एक विचार आपको कितना तक आगे लेके जाता है, ये सब करते हैं। आपकी सोच पे पत्री सर बहुत ब्यूटीफुली हर बार बोलते हैं, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। हर बार सेठ विजडम पकड़ लीजिए, पूरा सेठ विजडम उसी के ऊपर है। कई सारी मोडालिटीज है, जैसे एक्सेस कॉन्शियसनेस, वो पूरा इसी पे तो बेस है। यू आर योर ओन क्रिएटर। जब भी आपको कुछ घबराहट हो, कुछ हो, सोच, मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन में क्या बोलती हूँ मैं, तो बोलती हूँ मैनिफेस्टेशन इज अ मैकेनिकल थिंग। बट ठीक है, अगर आपको मैकेनिकल लग भी रहा है, एफर्मेशन जो बोलते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशन, वो मैकेनिकल है, बट उससे रोज सोचिए, अगर आपको क्या चाहिए, सही सेहत चाहिए, तो ये बोले आई एम वेरी हेल्थी, आई हैव अ मिराकुलस हेल्थ। वाह, मिराकुलस हेल्थ वर्ड कितना खूबसूरत है ना। सर, पति सर हमेशा बोलते हैं यू शुड हैव अ मिराकुलस थॉट। तो मैं भी वही बोलती हूँ कि आप रोज उठ के अपने आप को बोले, आई एम हेल्दी, आई एम रनिंग। ऐसा ऐसा बोलते रहिए, आपकी वो एनर्जी यूनिवर्स सुनेगा और आप ऐसे करोगे। और मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये होता है क्योंकि मैंने खुद ने अपने 11 साल पुराना थायराइड को ठीक किया है। मैं बिना मेडिसिन के हूँ।
मैंने अपना बीपी शुगर सब कुछ ठीक कर दिया। मैं वैसे तो पालती पालती मार के नहीं बैठ सकती, पर पता नहीं जब भी मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ मैं आलती पालती मार के बैठ जाती। तो ये आप कर सकते हैं, आपके अंदर है। रोज अपने आप को बोलिए। अगर हम बोलते हैं ना एक्सरसाइज करो, लाइफस्टाइल, कहीं डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने सबसे पहले क्या बोला, अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। बोलते सर होता नहीं है, होता नहीं है वर्ड निकाल दीजिए। होता है, आप ही कर सकते हो, आप सक्षम हैं उसके करने के लिए। आपने कई बार, हम हर बार न्यू ईयर आ रहा है तो रेजोल्यूशंस तो बनाते ही हैं, मुझे नेक्स्ट ईयर में ये करना है, हम कोशिश भी करते हैं। अगर आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो उस स्टेज से लेके, अगर आपने एक दिन भी एटलीस्ट वो दिनचर्या को फॉलो किया है तो अपने आप को पैट कीजिए, क्योंकि आपने बिल्कुल नहीं करने से जगह आपने एटलीस्ट एक दिन तो किया ना। जब वो आप एक दिन कर सकते हो उसको अप्रिशिएट कीजिए। कल क्या होगा, पिछली बार क्या होगा नहीं, आज हम क्या कर रहे हैं, इस वक्त हम क्या कर रहे हैं उसको सोचिए। हम सोचते हैं इसने मुझे ये बोला। हम चलो रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं। हर एक के फैमिली में किसी ना किसी के फ्रेंड्स के साथ, बॉस के साथ, हस्बैंड के साथ किसी ना किसी को जाते हैं। तो आजकल तो सारे लाइफ स्किल कोचेस बहुत कमा रहे हैं। किसी ना किसी के पास जाते हैं, मुझे ये प्रॉब्लम है, कि बिना प्रॉब्लम के नहीं है, क्योंकि हम सब लर्निंग करने आए हैं, राइट। तो आपकी जो प्रॉब्लम है, जिस इंसान के साथ कभी ना कभी तो हमने बहुत खूबसूरत पल बिताए होंगे, राइट, उसके साथ। मेरा पहला क्या था ना, मैं बहुत गुस्से में थी, और मेरा जब वो किसी के ऊपर वो गुस्सा निकलता है ना, मैं 2-3 घंटे तक वाइनिंग करती रहती हूँ, उसको सुनाती रहती हूँ। और फिर मैंने रियलाइज किया मैं ये कर क्या रही हूँ, एंड फिर मैंने ये एक्सरसाइज करना चालू किया। आपको जब जिस वक्त गुस्सा आए किसी के ऊपर भी, प्लीज ट्राई कीजिए, वर्क करता है। आप गुस्सा आने के बाद अवेयरनेस में रहिएगा, 1 सेकंड के लिए पॉज रहिए और सोचिए आपने उस इंसान के साथ कभी ना कभी बहुत खूबसूरत रिश्ते या टाइम स्पेंड किया होगा। मैंने अभी बोला था ना जॉय की एक्सरसाइज, ये भी वही एक्सरसाइज है। आप उस वक्त, उस क्षण में उसके साथ बिताया हुआ ब्यूटीफुल लम्हे को महसूस कीजिए, इमेजिन कीजिए और जिए। ऐसा चला जाएगा आपका। कोशिश कीजिए, काम करता है, क्योंकि मैं ये करती हूँ और मुझे बहुत फर्क पड़ा है इस चीज से। तुरंत आपका गुस्सा चला जाएगा। और एक चीज, हम ना किसी को जाके सॉरी नहीं बोल सकते, राइट। कभी कभी लगता है अगर मैं इसको सॉरी बोला तो वो और सर पे चढ़ जाएगा, हम माँ हैं, हम ये हैं, रोज कभी ना कभी अपने बच्चे को डांट दिया, कभी किसी को, तो ईगो आ जाता है। हालांकि हम में अभी नहीं, हम जाके बात कर सकते हैं, बट कई बार ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं कि हम उनको सॉरी नहीं बोल सकते। तो एक बहुत ब्यूटीफुल तरीका है, आप बैठिए और आंख बंद करिए और उसके हायर सेल्फ या उसको खुद को विजुअलाइज कीजिए और उनको बोलिए आई एम रियली सॉरी मेरे बिहेवियर के लिए, मेरे अपशब्द के लिए। और सच बोल रही हूँ, इट वर्क्स। जो आप सामने जाके नहीं बोल सकते हो, आप मेडिटेशन में बैठ के, मेडिटेशन की जरूरत नहीं है, अगर आप ऑफिस में भी हैं, कहीं पे भी हैं, किसी के साथ भी है, बस बैठिए, विजुअलाइज कीजिए आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू। और सुनिए, इतना खूबसूरत होता है ना, बोझ उतर जाता है कंधों के ऊपर से। ट्राई कीजिए, सामने मत बोले बट एटलीस्ट पीछे कीजिए, बहुत अच्छे से ये सारी चीजें आ जाती है। सॉरी बहुत छोटा सा शब्द है, बट आजकल हम ये भूल गए हैं सॉरी बोलना। किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, मूव ऑन कीजिए। पीछे जो हुआ, आपकी प्रॉब्लम्स एक दिन में नहीं चली जाएगी। आपको दुनिया की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप अपना कर लो, फिर दुनिया का देख लेना। आज का आज देखो, कल का कल देखेंगे। स्लोली स्लोली, वन स्टेप, बेबी स्टेप एट ए टाइम। एक्सेप्ट कीजिए आप जैसे हो, लव योरसेल्फ एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। पे अटेंशन, जो चीज आपको मन से खुशी देती है। कभी कभी हमने कभी कुछ किया नहीं होगा, बट सडनली कुछ करके ना हमें बहुत खुशी मिलती है, एक अजीब सा सुकून मिलता है, हम जिसका हम शब्द में नहीं बता सकते। प्लीज जो चीज आपको वो सुकून देती है, जैसे जिसको लोग पैशन बोलते हैं, आप उसको, इंट्यूशंस को, पैशन जो जिससे आपको खुशी मिली है उसको फॉलो कीजिए।
क्योंकि वो आपका कोर है, वो आपका लाइफ पर्पस है। यूनिवर्स हमें बार बार याद दिलाता है कि आप क्या है, बस हमें उसको जागरूकता में, अवेयरनेस में रह के सोच देखना है और उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, तनु मन सम, यानी आप, दत्तात्रेय जी भगवत गीता में भी लिखा है, अवेयरनेस अपॉन योरसेल्फ। पूरे अवेयरनेस में रहिए। ठीक है, हमारी आदत नहीं है तो हम नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट शुरुआत तो कर सकते हैं कि आप क्या बोल रहे हो, क्या आप सोच रहे हो। मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि मैं क्या थी। जब मैंने, हम किसी को बोलते हैं ना मेडिटेशन में बैठो, बोलते मैं तो आंख बंद ही नहीं कर सकती हूँ, है ना, मुझसे तो होता नहीं है, 5 मिनट से ज्यादा तो मैं बैठ ही नहीं सकता, मैं नहीं सकता। आप बिल्कुल नहीं बैठ सकते, उससे अच्छा आपने 5 मिनट तो बोला, अरे 5 मिनट बैठ लिया रे, तो 1 और मिनट का टारगेट रखिए अपने पास कि हाँ मैं 6 मिनट बैठो, आंख बंद करके देखिए। हमें पता भी नहीं है कि हम क्या सोचते हैं, हमारी सोच क्या है, उससे हम खुद एक अपने आप से देखेंगे, हम अपने आप को जानेंगे, हमारी सोच से हमारी मुलाकात होगी। आप अपने अंदर जाए, जैसे कबीर जी बोलते हैं ना, कल करो सो आज, आज करो सो अब। तो आज हम बैठ के, जैसे हमें कभी बोलता है ना, कई लोगों को फियर होता है, कई लोग गुस्से में, एग्जाम्स आ रहे हैं बच्चे, अभी ये हो रहा है, अभी क्रिसमस का वेकेशन, ठंड आ रही है, वेकेशन आ रहे हैं, न्यू ईयर आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, मुझसे ये नहीं होता, मुझसे वो नहीं होता, हम सब बोलते रहते हैं। आप 1 मिनट, हम सबकी ना आजकल एक बहुत अच्छी आदत हो गई है, और ये चीज मैंने, मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाया, करवा, तो मुझे लगा वाह ये तो बहुत अच्छा है। हम सब आजकल कुछ भी होता है ना, सेल्फी ले लेते हैं, फोटोज क्लिक करते हैं, आजकल टेक्नोलॉजी का ये बहुत ब्यूटीफुल है। तो आप अपनी जो खुशी के जो पल है ना, हम उसको कैप्चर जरूर करते हैं, पर आजकल, पहले तो छोटे कैमरा थे तो हमें प्रिंट आउट निकालना पड़ता था, राइट, वो फोटो प्रिंट करके आती थी, फिर हम देखते थे, बट आजकल मोबाइल में रहता है। तो मैं आप सबको बोलती हूँ, अपने दीवालों पे ना अपनी खुशी के जो पल हैं उसको प्रिंट आउट कीजिए और फ्रेम करके रखिए। आपके फैमिली के, आपके फ्रेंड्स के, आपने कभी कुछ अच्छी जगह पे गए होंगे, वहां पे आपकी जो खुशी थी चेहरे के ऊपर, वो चेहरे वाली फोटो का पिक्चर रखिए। आपने कभी कुछ चीज को अचीव किया, जैसे बच्चे लोग कुछ अचीव करते हैं, हम उसको, जैसे उसको कोई मेडल मिला तो हमने उसको अचीव किया, हमने उसको फ्रेम करके रखा। प्लीज आपके मोमेंट्स को फ्रेम कीजिए और घर की दीवारों पे रखिए। जब भी, मैं ये क्यों बोल रही हूँ, जब भी आप दुखी हो, आपको जो आप हो वो स्टेट में नहीं हो, अगर आप उनको देखेंगे तो आपके चेहरे पे अपने आप एक स्माइल आएगी। क्यों? क्योंकि फोटो और हर चीज में वाइब्रेशंस होती है, एनर्जी होती है ना, वो खुशी की एनर्जी आप तक जरूर पहुंचेगी। मेरे हस्बैंड ने पूरा हमारा वॉल भर के ना फैमिली फोटोज लगाए हैं, और जब भी हम देखते हैं ना, हम उसमें चले जाते हैं, अरे ये फोटो के वक्त ना तुम ऐसे थे, तुम वैसे थे। तो जब आप दुखी हो, जब आप खुश हो, जब भी हो, आप उस, और ना हर थोड़े दिन में ना फोटोज चेंज करते रहिए, क्योंकि एक फोटो को देख के हम आदत हो गए, उसकी खुशी एनर्जी हमने थोड़े दिन तक महसूस कर ली, बट वही चीज बार बार नहीं आएगी। हाँ, थोड़े दिन के बाद अगर वो वापस आ गए तो हम वापस वैसे फील करेंगे, है ना। रूटीन नहीं चाहिए, हमें चेंज चाहिए, लाइफ में चेंज बहुत जरूरी है। हम फोटोज डाल के इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हैं, फेसबुक में, वहां पे तो ठीक है, बट दीवारों पे भी पेस्ट कीजिए, अपने लिए पेस्ट कीजिए, ताकि आप उस खुशी के पलों को देखिए, महसूस कीजिए और वापस से जिए। और फिर देखिए लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन से हम, कितने लोगों ने अपनी हेल्थ को ठीक किया है, विजुअलाइजेशन की जो पावर है। कई लोग आपको ना विजन बोर्ड बनाने के लिए बोलते हैं। जैसे हम जब छोटे थे तो हमारे स्कूल में या गवर्नमेंट ऑफिस में या बैंक में ना कोट्स लगे रहते थे, लाइक सत्यमेव जयते, गवर्नमेंट ऑफिस में लिखे होते हैं, और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इंग्लिश, स्माइल एंड कीप स्माइलिंग,
ऐसे बोलते रहते हैं ना, स्माइल एंड लेट्स, व्हाट्सएप में रोज सारे सुबह सुबह भेजते रहते हैं। तो मैं ये बोलती हूँ, जो पॉजिटिव अफर्मेशंस है आपकी, जो बोलते हैं ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पॉजिटिव थॉट्स नहीं आते, जैसे बोलते हैं मैं बहुत बीमार हूँ, हम इतना बुरा सोचने की हमें ताकत है ना कि वी आर मास्टर्ड इट। जब आप बुरा सोचने में मास्टर कर सकते हो, तो आप अच्छा सोचने के लिए भी आप ही मास्टर हो उसके। तो क्या सोच सकते हैं, बोलते हैं ना आई एम ए डायबिटिक, आजकल ये लोगों को कहना बहुत अच्छे से आ गया है, आई एम ए डायबिटिक पेशेंट, मैं ये हूं, मुझे एथराइटिस है। आपको कुछ भी नहीं है, ये शरीर को है, अपने आप से उसको मत जोड़िए। आई एम इन ए जर्नी, ऐसे बोलिए, क्योंकि वो खत्म हो जाएगा। अगर आपने बोला मुझे एथराइटिस है, मेरे घुटनों, मुझे घुटनों का दर्द है, तो यूनिवर्स बोलेगा वो एनर्जी आपने दी, राइट? वाक्य क्षेत्र, वर्ड्स कैरी एनर्जी। प्लीज मत बोलिए हमें कुछ भी नहीं है, आई एम हेल्दी, आई एम परफेक्ट। कोई भी कुछ भी बोलता है ना, आजकल फोन करते हैं तो लोग आजकल कम ही फोन करते हैं किसी काम से, ऐसे ही करते बहुत कम, तो हम दुखड़ा सुनाने चालू हो जाते हैं। द विक्टिम मोड हमारा फेवरेट मोड है आजकल, उससे बाहर निकलिए। आपको कुछ नहीं, कोई पूछता है ना कैसे हो, वेरी हैप्पी, फर्स्ट क्लास। आपकी हेल्थ कैसी है, मस्त है, ऐसे बोलिए। बट ये कभी मत बोलना कि मुझे डायबिटीज हो गया है, मुझे किडनी की प्रॉब्लम है, मुझे एथराइटिस है, मुझे ये है, मुझे आपको कुछ भी नहीं है, यहाँ से निकाल दीजिए। बहुत आसान है, एटलीस्ट कोशिश कीजिए। ये ब्यूटीफुली निकालिए, एक मस्त व्हाइट पेपर लीजिए, कलर पेपर लीजिए, बोर्ड बनाइए, विजन बोर्ड, और रखिए आई एम गोइंग टू लिव वेरी लॉन्ग, मैं बहुत अच्छे से सुकून से हेल्दी लाइफ लीड कर रही हूँ, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ। थोड़ा मोटा हो गया तो हम अपने आप से प्यार करना भूल गए हैं, हम वेट करते हैं सामने वाला कोई हमें कॉम्प्लीमेंट दे। किसी की सर्टिफिकेशन की आपको जरूरत है ही नहीं, आप अपने लिए सक्षम हैं, आप अपने लिए बस है, काफी है। कभी आईने के सामने खड़े रह के आंखों में, लुइस ये भी ये बोलती है एंड इट इज वेरी इफेक्टिव, आंखों में आंखें डाल के बोलिए आप बहुत खूबसूरत हो, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर वेरी ब्यूटिफुल। आपको जो जो किसी और से सुनना है, आप अपने आप को मिरर के सामने खड़े होके बोलिए एंड सोचिए बहुत खूबसूरत है, बहुत काम आता है ये पॉजिटिव अफर्मेशन। सेल्फ लव से बढ़ के कुछ भी नहीं है। बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, ब्रूस लिप्टन ने बुक ये लिखी है, वो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर है। स्टेम सेल्स, आजकल साइंस कितनी बढ़ गई है, स्टेम सेल्स के थ्रू आजकल टेक्नोलॉजी के थ्रू काफी लोगों की हेल्थ में इंप्रूवमेंट्स हो रही है, बॉडी में ये सब हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपके अंदर सब कुछ हो सकता है, बट आप पॉजिटिवली सोचो। आपके पॉजिटिव अफर्मेशन आपकी सारी चीज मेडिसिन नहीं दे सकती। अगर डॉक्टर बोलता है ना आपको खुद भी प्रयत्न करना पड़ेगा, भगवान भी यही बोलता है मैं प्रयत्न करूंगा, बट खुद तो कोशिश करो कुछ। अगर तुम बिना कुछ किए सब कुछ छोड़ दोगे तो नहीं होगा। पत्री सर क्या बोलते हैं, कम सोचो और ज्यादा जियो, यानी थिंक लेस एंड लिव मोर। थिंक, कम सोचो यानी क्वालिटी सोचो, क्वांटिटी मत सोचो, क्योंकि आप जो सोच रहे हो वो आप बनते हो। ज्यादा एनालिसिस मत करो, जो हुआ खत्म हुआ। आज एक एक्सपीरियंस आया, आया छोड़ दिया, उसके पीछे बैठ के उसको खींचा मत करो। जैसे एक बुक वो बहुत ज्यादा रिकमेंड करते हैं, योर थिंकिंग क्रिएट योर डेस्टिनी, हाउल परविसल का बुक है। प्लीज मैं बोलूंगी हिंदी में है कि नहीं मुझे नहीं पता, ये 1000 से भी ज्यादा पेजेस की बुक है, सोच के ऊपर, थॉट्स के ऊपर काफी बुक है, आप उसको पढ़िए। सेल्फ लव जो है वो एक हीलिंग है। अगर आप अपने हाथ से रोज प्यार सोचो, आपका गुड्डा दर्द हो रहा है, आजकल सबको नी प्रॉब्लम्स है, क्या हमने कभी भी एक क्षण के लिए भी उसको थैंक यू बोला, उसको ग्रेटिट्यूड बोला कि उसने इतने साल की आपकी जिंदगी में आपका साथ दिया है? कहाँ कहाँ हमने उसको मशीन की तरह उसको इतना रगड़ा है, तो वो भी तो थक जाता है, राइट? उसकी भी एनर्जी खत्म हो जाती है। कभी उसको प्यार से थैंक यू बोला है? एक बार सोचिए, अगर आपको किसी ने थैंक यू बोला, आपको कितनी खुशी होती है ना।
अरे वाह, चलो इसके लिए कुछ और कर देते हैं। उसने मुझे बहुत प्यार से थैंक यू, मुझसे अच्छे से बात कर ली। तो हम उस सोचिए, अगर हम यूनिवर्स को थैंक यू बोले, अगर हम हमारी बॉडी को थैंक यू बोले, तो वो भी तो हमें उतना ही प्यार रिटर्न में देगा। यूनिवर्स और बॉडी को सिर्फ देना आता है। क्या हमने कभी देना सीखा है निस्वार्थ भाव से? लोग बोलते हैं आजकल मुझे नींद नहीं आती है। ये तो बहुत अच्छा चल रहा है आजकल, मोबाइल में लेट नाइट तक टीवी दे यूट्यूब देखते रहो और फिर नींद नहीं आती है, डिप्रेशन, नींद की गोलियां, ये वो। 1 मिनट पॉज करके बैठिए। क्या आपने नींद को थैंक यू बोला? क्योंकि जब से हम पैदा हुए हैं, हमने उस सोने के लिए कभी कोशिश नहीं की है। हम बिस्तर में आते हैं, आंख बंद करते हैं और सुकून से सो जाते हैं, है ना? जब वो रोज अपना काम इतने प्यार से कर रहा है, कभी तो ग्रेटिट्यूड दो। सुबह उठ के उसको बोलो थैंक यू सो मच मुझे इतनी अच्छी नींद देने के लिए। सोचिए उसको भी कितना खूबसूरत लगेगा कि वाह, मेरी कदर कोई कर रहा है। जब आपकी कदर कोई करता है तो आपको कितना अच्छा लगता है ना? तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स हैं। मेरे पास ये नहीं है वो मत देखिए। आप एक बुक पेपर लिखिए और लिखना चालू करेंगे ना तो बुक खत्म हो जाएगी, बट आपकी ब्लेसिंग्स खत्म नहीं होगी। बस अपना सोचने का विचार बदलिए। इतना खूबसूरत, कई बार हमारे पास ना कुछ चप्पल पहनते हैं तो हमें बहुत कंफर्टेबल लगता है। कभी भी उस चप्पल को थैंक यू बोला? हाश भगवान, मेरे पैरों को आपने इतना अच्छा कंफर्ट दिया। सोचिए, सोचने बैठोगे ना तो सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स है हमारे पास। थोड़ा नजरिया खोलिए, थोड़े अवेयरनेस में आइए, आंखें खोलिए। आप ऊपर से नीचे तक ब्लेसिंग्स में हैं। उसके लिए खूबसूरत रहिए, उसके लिए खुश रहिए, ग्रेटिट्यूड में रहिए। पानी में बहुत एनर्जी है क्योंकि हम 70% पानी से भरे हुए हैं, है ना? कभी भी पानी की बोतल, जब हम पानी पी रहे हैं, उसको थैंक यू बोला कि आपने मुझे मेरी प्यास को बुझाया है? कभी भी नहीं। पानी में एनर्जी है, पानी में वाइब्रेशंस होती हैं। तो कभी जब पानी पी रहे हैं तो सुकून से बैठिए, पानी को थैंक यू बोलिए कि उसने आपकी प्यास बुझाई है। हम लेडीज हैं, जेंट्स है, जो भी है, हम सबकी आजकल आदत है बॉटल में पानी भरते हैं, है ना? तो भरते वक्त इसमें क्यों ना एक अच्छा सा पॉजिटिव थॉट रखें कि ये पानी मैं पी रही हूँ या कोई भी पी रहे, उसको अनकंडीशनल लव, ग्रेटिट्यूड। या मैं अपने बच्चों का जो वाटर बॉटल भरती हूँ, तब मैं रोज बोलती हूँ प्लीज पानी, आपकी एनर्जीज उन लोगों के साथ रोज पूरा दिन रहिए और उनकी सेफ गार्ड कीजिए या उनका गुस्से को ठंडा कीजिए। जो भी, जब आप अपने हस्बैंड को ऑफिस के लिए भर रहे हैं पानी, तब आप उनके लिए जो अच्छा सोचते हैं वो थॉट से जाइए, लाइक अनकंडीशनल लव और गुड हेल्थ। ऐसा सोचिए, सोच शुरू तो कीजिए। जब आप अपने लिए बॉटल भर रहे हैं तो अपने लिए बहुत खूबसूरती से बॉटल में अफर्मेशन डालिए, यू आर इनफ फॉर योरसेल्फ। या आपको जो लगे, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम फियरलेस, जो चाहिए, आई एम फुल ऑफ लाइफ। सोच शुरू तो कीजिए, बहुत खूबसूरत होती है। हर एक चीज में इतनी ब्लेसिंग है हमारे पास ना, कि हमने उसको, जो नहीं है उसकी तरफ हमारी सोच ज्यादा जाती है। लोग कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं अरे बहुत खर्चे कर रहे हो आजकल, है ना? हर एक के घर में होता है, कुछ बोलो तो। बट आप ये सोचिए, खर्चे करने के लिए पैसे तो आ रहे हैं ना। जाती हुई चीज को मत देखिए, आती हुई चीज को देखिए। क्यों ना हम उस चीज को देखें, क्यों हम पैसे जाते हुए को देख रहे हैं? सब कुछ आ रहा है, एबेंडेंस। रोज एक चीज से सोचिए, भगवान मुझे ये चाहिए वो चाहिए मत सोचो। क्यों ना मिराकुलस थॉट रखे, है ना? पत्री सर ने मिराकुलस थॉट रख के पिरामिड जगत, शाखा जगत किया। तो हम भी वो मिराकुलस थॉट में रखेंगे। क्या सोचेंगे? आई एम ब्लेस्ड विद एबेंडेंस ऑफ डिवाइन एनर्जी। सोचिए, डिवाइन एनर्जी हमारे अंदर है तो हम सब कुछ कर सकते हैं ना। ये छोटी छोटी चीजें नहीं चाहिए, बस एक पूरा जैकपॉट चाहिए। क्या? एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, डिवाइन नॉलेज। अगर वो दो चीज है तो आप सब कुछ कर सकते हो।
आप ही हो, अपने लिए काफी हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत ही नहीं है। सेल्फ लव आपके लिए काफी है। ओशो ने भी यही बोला है, बहुत खूबसूरत है ये। ओशो बोलते हैं आप जब कोई चीज को देख रहे हो उसको नाम मत दो, उसको लेबल मत करो, सही है या गलत है वो भी मत सोचो, डिवाइड मत करो, जस्ट देखो कि वो कुछ है ना, उसको एहसास, उसको एसेंस को लो, जजमेंट मत करो, सिर्फ अप्रिशिएट करो। जब आप किसी इंसान या किसी सिचुएशन को बिना जजमेंट किए सिर्फ साक्षी भाव से देखिए, बस बिना जजमेंट के लिए, तो उसमें भी आपको गलत या जो गुस्सा है उसमें भी आपको अच्छा ही दिखेगा। ये मैं कह रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा था और आजकल मेरा गुस्सा काफी कम हो गया है क्योंकि ये रोज प्रैक्टिस करती हूँ। सोचिए आज हमें कुछ चाहिए, हमने आज सुबह उठा, लेडीज यहाँ पे ज्यादा दिख रही है, आज मुझे ये नाश्ता बनाना है, मुझे खाना है। ये आपने सोचा आज मुझे पोहे बनाने हैं, कहाँ से आया, इडली बनानी है, हमने रात से सोचा और हमारी सोच से वो आया और हमने उसको क्रिएटिव करके इम्प्लीमेंट किया। जब आप किचन में कोई डिश कर सकते हैं, जब आप एक ऑफिस में प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, आप में ही वो क्षमता है आपकी लाइफ को कैसे करना है। मैं यही मानती हूँ, जिंदगी एक चीज क्या है, एक रीवायरिंग है। अनप्लग कीजिए और रीवायर कीजिए और वापस प्लग इन कीजिए। हर बार लाइफ में चेंज की बहुत जरूरत होती है। हम बच्चों को क्या बोलते हैं, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे ये नहीं, तो हम क्या बोलते हैं, टेस्ट नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा, है ना। तो हम भी हमारे लाइफ में न्यू थिंग्स को टेस्ट नहीं करेंगे, रोज के रूटीन से थोड़ा हटके कुछ ना कुछ नहीं करेंगे, तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो कितना खूबसूरत है। प्लीज रिवाइंड कीजिए, रोज अपने पैटर्न्स में कुछ ना कुछ चेंज लाइए। हम ऐसे ही करते हैं, हमारी फैमिली में बरसों से ऐसे होता जा रहा, उन्होंने किया, उनकी खुशी, आप कुछ तो बदलिए, कुछ तो अच्छा कीजिए, है ना। हम यहाँ जाते हैं, आज लेट हो गया, ट्रैफिक में बैठे हैं, सामने वाले को गाली देते 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 जा रहे हैं, उससे बदले ये सोचे, हाँ भगवान ट्रैफिक में फंसा हूं, 2 मिनट चैन की सांस तो ले लो। अपनी बॉडी को बोलो चलो तुम भी आराम कर लो, मैं भी आराम कर लूं। कितना खूबसूरत है। हमने ये सोच के बाहर देखा, कभी किसी ने आसमान की तरफ देखा, बादल आपके साथ बात करते हैं। मैं और मेरे बच्चे रोज स्कूल जाते हैं, एक ही रास्ते से जाते हैं, बट रोज आप मानोगे नहीं, ऐसा लगता है हम नए रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि क्लाउड्स आपके साथ बात करते हैं। हम रोज मजे करते हैं, फुल ऑफ एनर्जी। आपका रोज का रास्ता भी आपको प्यारा लगेगा। कोशिश तो कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, आप अपना विजन बोर्ड्स बनाइए, अपने फोटोज को रखिए और देखिए आप सब कुछ कर सकते हैं, आप में वो क्षमता है। मैं इसी चीज से खत्म करना चाहती हूँ। मैंने बहुत देर बात कर लिया है, होप मैंने आपको ये नहीं कहा। मैं ये मानती हूँ और मैं इसी पे ऊपर चलती भी हूँ कि डोंट बिकम अ स्लेव टू योर लॉजिकल माइंड, बी ए फ्रेंड टू योर इनर वॉइस एंड योर हार्ट। लॉजिकल माइंड, डॉक्टर्स ने हम कुछ भी होता है गूगल निकाल के देख लिया, है ना, कुछ दवाइयां ये वो सब कुछ। आप बेचारे डॉक्टर्स मेहनत करके रात रात भर जग के एमबीबीएस करते हैं, एमडी करते हैं, एमएस करते हैं, और हमने क्या किया, गूगल में निकाला, दवाई निकाले, ये कर लिया। जिनका जिसको काम है उनको शोभता है, हमें नहीं शोभता, है ना। तो लॉजिकल माइंड को बंद कीजिए। कभी कभी इनर वॉइस और जो इलॉजिकल चीजें जो दिल से आती है ना, वो आपकी वाइब्रेशन से, वो डिवाइन इंट्यूशन से, वो मैसेजेस हैं, उनको पढ़िए, बिना क्वेश्चन किए जस्ट सरेंडर कीजिए। और आपके पास हमेशा एक गूगल चलता है, वो कौन है, आपकी अंतरात्मा। हम जब से आए हैं हमारे पास एक गाइड्स है, हमारी इनर वॉइस है। तो प्लीज अपनी अंतरात्मा से दोस्ती कीजिए, बाहरी दुनिया से नहीं। वो भी चाहिए, बट उसमें आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है,
वो आपकी अंतरात्मा आपको बताएगी, क्योंकि हर एक की सोच, हर एक की जरूरत, हर एक की जर्नी अलग है। तो आपकी जर्नी क्या है उसको पहचानिए। बहुत खूबसूरत है आपकी इनर वॉइस, आप मानोगे नहीं इतना। आपको जो क्वेश्चंस हैं, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो क्वेश्चन आया, हमारी रोज आदत है, हमें कुछ नहीं आता है तो हम फटाफट किसी ना किसी से पूछते हैं या गूगल करते हैं। अपने अंदर को गूगल, वो गूगल को भी तो किसी ने बनाया ही है ना, किसी की सोच में आया तब जाके वो इम्प्लीमेंट हुआ। यानी सोचो, सोच कितना पावरफुल है ना। तो आप अपने अंदर के गूगल को के साथ दोस्ती कीजिए, हर सवाल का जवाब मिलेगा। थैंक यू सो मच। आप सारे डिवाइन मास्टर्स का, मेरे हायर सेल्फ का मैं थैंक यू कहती हूँ, पत्री सर का थैंक यू कहती हूँ, ये अपो दीपो भवा गुड़ाकेशव के मंच को थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। स्पेशली संस्कृति दी को थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि मुझे में इतनी कॉन्फिडेंस थी ही नहीं कि मैं कर पाती। उन्होंने बोला आप कर लोगे, और उन्होंने ही मुझे ये मौका दिया कि मैं अपना जितना भी नॉलेज मैंने सीखा है और जो मैं अमल किया है उसको मैं आपके साथ साझा कर सकूं। अगर मेरी वाणी में आपको कभी भी कुछ भी लगे तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिए। एंड थैंक यू सो मच। अनकंडीशनल लव एंड ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू नीलम जी, थैंक यू एवरीवन। आपके चेहरे बहुत मुझे मोटिवेट किए हैं। राजनी जी, आशा जी, पुष्पा जी, सब लोगों के स्वीट स्माइल मुझे बहुत, जो आपने लोगों ने कैमरास निकाले हैं, अमिता जी, मधुकन जी, उमा जी, बहुत अच्छा लगता है जब ये स्वीट स्वीट स्माइल्स देखते हैं ना, तो अलग सी खुशी आती है कि चलो हम जो बोल रहे हैं वो कोई तो लाइक किसी ना किसी ने तो सुना है करके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विद मी। Unconditional love and gratitude, gratitude, gratitude. थैंक यू सो मच हितिशा, इतना अच्छा हमको ज्ञान देने के लिए। और एक सेकेंड, मास्टर्स आप लोगों को कुछ पूछना है हितिशा मैम से तो आप लोग पूछ सकते हैं, और हैंड रेज कीजिए प्लीज। और हितिशा, आपने बहुत बहुत अच्छा बताया, सेल्फ लव करना है, ब्लिसफुल स्टेट में रहना है, और जिस बात से खुशी मिलती है उस बात को हमको बार बार करना है, और हमको जानना है हम क्या हैं। तो नीलम मैम को अनम्यूट करती हूँ मैं। जी मैम। Thank you, ma'am. Wonderful session. Thank you. Thank you so much, Neelam ji. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. बहुत अच्छा लगा। Thank you. कोटि कोटि नमः। कोटि कोटि धन्यवाद आपको भी। आप अपने आप को धन्यवाद कीजिए कि आपने अपने लिए समय निकाला, है ना। इसलिए थैंक यू कीजिए अपने आप को। बहुत प्यारा सा वार्म हग कि आपने अपने लिए वक्त निकाला। अपने लिए थैंक यू बोलिए, किसी और को नहीं। थैंक यू। अमिता जी, थैंक यू नीलम जी, थैंक यू सो मच। जी अमिता जी। आत्मवंदन मास्टर। आत्मवंदन। आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया और एक्सप्लेन किया। मैं भी उनमें से हूँ जो पॉजिटिव सोच रखती हूँ, और जैसे जैसे आपने कहा मैं भी वो बहुत कुछ फॉलो करती हूँ, करने लगी हूँ मेडिटेशन में आने का, और शुरू से भी करती थी। लेकिन एक चीज यहाँ पता नहीं क्यों अभी पास्ट 15 दिन से मेरे को बुखार था, वो मैंने बिना दवाई के ठीक कर दिया। अभी जो ये सर्दी और खांसी जो मेरे को हुई है, every day I am telling myself I am hale and healthy, I am hale and healthy, I am hale and healthy। फिर भी पता नहीं कुछ तो होगा सीख की क्या मेरे को सीख मिले, क्योंकि इतने दिन मैंने दवाई अवॉइड की, और फिर कल मतलब all my family members, mummy please take this medicine, 15 days you have been coughing। So is it a lesson that I have to कि कभी कभी अपने को इमरजेंसी में लेना पड़ता है, ऐसा कुछ है? अनीता जी हाई फाइव। क्योंकि मैंने 2 साल से दवाइयां ली नहीं है, मैं कभी किसी चीज के लिए दवाई नहीं ली, बट मैंने भी कल रात को ही दवाई ली
क्योंकि मेरा गला ठंड इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से, ये रीजन नहीं है, ठीक है, हम भी जानते हैं दिस इज नॉट द रीजन। हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं जिसका हम पे कर रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे जाते जाते हो, आप क्लासेस करते हो, आपको पता लगता है कि आपका जितना कर्म है न्यू एनर्जी न्यू एसेशन में आने के लिए, आप सब कुछ यहाँ पे कर्म बैलेंस करते जा रहे हो। आप भी किसी चीज का बैलेंस कर रहे हो, पे ऑफ कर रहे हो। और मुझे भी ये नोशन था कि जो मेडिटेटर्स होते हैं वो दवाई नहीं खा सकते, तो मैं ये बोलती हूँ जब जरूरत पड़े तो मेडिसिन भी आपको लेनी चाहिए, क्योंकि हीलिंग मास्टर्स को हम बोलते हैं वी आर हीलिंग एंड हेल्दी। तो वो कहीं ना कहीं तौर से आएंगे, आपको हील करेंगे और जाएंगे। इसमें ये सोचिए कि ये मेरी हीलिंग का ये एक जरिया है, मैं इससे हील हो रही हूँ एंड माय हीलिंग मास्टर्स आर हेल्पिंग मी। सोचिए, कोई गिल्ट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। मैंने ये बहुत सोचा था, उसके बाद मुझे यही आंसर मिला। मैं आपको यही बोलती हूँ, आपका जो भी क्वेश्चन है अपने आप से पूछिए और इतना ब्यूटीफुली आपको उसके आंसर्स मिलेंगे ना, मैं आपको बता नहीं। दिस वाज माय आंसर, माय इंट्यूशन, कि आपको हीलिंग मिलती है। कई बार आपको मेडिसिन के ऊपर भी निर्भर होना है, जो मैं पहले मेरा था कि मेडिटेटर्स मेडिसिन नहीं लेते हैं, कभी कभी हमें भी लेना पड़ता है। उसका है, उसको दे दो, चलो ये शरीर मेरा नहीं है, तुमने दिया है, राइट? तो इसको ठीक करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। दवाई लीजिए, कोई गिल्ट मत रखना। Okay. मैंने भी कल बहुत सालों के बाद, क्योंकि आज सुबह क्लास लेना था इसलिए लिया। मैं भी फिर बहुत मुझे साल समझ में आया not मेडिटेशन में प्रबोध सर ने जब करवाया, अच्छा मुझे हीलिंग मिली है। दवाई के तौर पे जो मैंने उसको सोच अलग रखा था, बट इट वाज माय हीलिंग मास्टर्स हीलिंग मी। और देखिए मैं इतने आराम से घंटा भर बैठ गई और मैंने कुछ खांसा नहीं, कुछ एक ही बार आया, नहीं तो मैं कंटिन्यूस कब कर ही रही हूँ। सो इट इज माय हीलिंग हेल्प। ये 3-4 दिन से